हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कंसेप्ट्स अनलिशिंग द कंसेप्चुअल लर्निंग। जैसा हम कह रहे हैं, अनलिशिंग कंसेप्चुअल लर्निंग मतलब कंसेप्ट्स को अनलिश कर रहा है आपके लिए। ठीक है, आज इस लेक्चर में देखने वाला है माइनर लॉसेस इन अ पाइप। हम लोग अभी तक सर्कुलर पाइप के अंदर से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो कितने टाइप्स के लॉसेस होते हैं, मतलब एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो होता है उसको कैसे एस्टिमेट करें, वो ऑलरेडी देख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ डार्सी-वेसबेक इक्वेशन हमने देख लिया है। आज कुछ बात करेंगे माइनर लॉसेस जो छोटे छोटे मैग्नीट्यूड के होते हैं, बट अगर आप बड़ी पाइप नेटवर्क लेंगे तो वो लॉसेस भी ज़्यादा मैटर करेंगे आपके फ्लो को डिफाइन करने में या आपके डिज़ाइन, आप जब पाइपिंग नेटवर्क डिज़ाइन करते हो उसमें भी। ठीक है, तो बड़ी पाइप की लेंथ मतलब मैं किलोमीटर्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे कौन सी पाइप्स है, लेट अस सी। ये आपने ओवरहेड टैंक अपने आसपास कम्युनिटी में देखा होगा। इसका पर्पस क्या है पता है आपको? आप देखेंगे आपके घर पे जो पानी आता है आपकी ग्राउंड वाटर टैंक में, तो वो ऐसे कोई टैंक से आता है। मतलब कि जो आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो पहले अपने मेन सोर्स ऑफ वाटर जहाँ से होता है वहाँ से पूरी टंकी भरते हैं पर्टिकुलर हाइट पे, और वो हाइट से पानी का जो मेन पाइप है आपके सारे एरिया में अलग अलग चैनल्स के और ब्रांचेस के थ्रू आपके वहाँ पहुँचता है। तो अगर आप गौर से देखेंगे इसको, तो ऐसी एक टैंक है, तो पहले पानी का जो मेन हेडर है वो आता है यहाँ ग्राउंड तक। ग्राउंड में एक टर्न होता है, चेक करो आपका, तो पानी टर्न लेता है, राइट, बैंड हुआ। फिर आगे जा करके कुछ फ्लो कंट्रोल डिवाइस होते हैं जो ऑपरेट करते हैं लोग अलग अलग एरिया में पानी भेजने के लिए। फिर वहाँ से आपकी थोड़ी ब्रांचेस बनती है, एक यहाँ ब्रांच बनी, एक यहाँ ब्रांच बनी, तो पानी ने अगेन टर्न लिया। फिर आगे जा करके और घर के लिए आपने अलग अलग ब्रांच निकाली, पाइप्स निकाली। कहने का मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सोर्स से लेकर के आपके घर की टंकी तक जो पाइप का नेटवर्क है वो किलोमीटर्स लंबा फैला हुआ है। ये सो नो। अब इन नेटवर्क में आप देखेंगे नंबर ऑफ बैंड काउंट करेंगे ना, बहुत सारे बैंड है। एक आधा दो बैंड होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नंबर ऑफ बैंड, नंबर ऑफ फ्लो कंट्रोल डिवाइस, ब्रांचेस, चैनल्स इतना बढ़ जाता है कि उसके कारण जो लॉसेस आते हैं फ्रिक्शन में, उसको काउंट करना बहुत जरूरी बन जाता है जब ऐसी एक बड़ी प्रोजेक्ट आप लेके चल रहे हो तब। तो आज के लेक्चर में देखेंगे कितने टाइप्स के माइनर लॉसेस होते हैं और उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, एक मैं आपको रियल पिक्चर दिखाता हूं। आपके घर पे जो सीएनजी, अब आपके घर पे जो गैस का कनेक्शन है जो आप कुकिंग के लिए यूज करते हो, तो उसकी जो मीटर है उसकी पाइप के आसपास ऐसा दिखेगा आपको। आप अगर देखेंगे तो यहाँ से जो आपका गैस का फ्लो होगा, तो पहला तो यहाँ पर कंट्रोल डिवाइस है, तो आप वाल्व आप चालू बंद करते हो तो आपके फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है वो आपका वाल्व का अंदर का जो पोर्शन होता है वो भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ माइनर लॉस होता है। फिर आपका प्रेशर गेज है, तो कुछ यहाँ पर भी लॉस होगा। फिर आप देखेंगे पाइप का डायमीटर बड़ा था, अचानक से छोटा हो गया, मतलब कि अब्रप्ट चेंज इन डायमीटर, उसके कारण भी लॉस होता है। फिर आप देखेंगे यहाँ से वापस डायमीटर बड़ा हो गया रेगुलेटर के बाद, तो अगेन उसमें भी लॉस आएगा। फिर आपका बैंड आएगा, मतलब ये पूरा जब गैस का फ्लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, उसमें बहुत सारे एरिया ऐसे है जहाँ पर माइनर लॉसेस आते हैं। आपके मेजर लॉस जो है ड्यू टू लेंथ ऑफ द पाइप, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं HF = FL/V² से कैलकुलेट करते हैं, वो आपका मेजर लॉस है। बट उसके अलावा भी पाइप के फ्लो में बहुत सारे छोटे छोटे लॉसेस है जो ये चीज़ के कारण, तो आज देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया, लॉसेस जो है एनर्जी के जो पाइप में होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका मेजर लॉस जो आपका ये वाला है, दूसरा आपका माइनर लॉसेस। और माइनर लॉसेस जो उसके बहुत सारे टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, मतलब एक पाइप जा रही है, आपने अचानक से डायमीटर बढ़ा दिया। अचानक मतलब आप देखेंगे कि जैसे आपकी ऐसी कोई फिटिंग आती है, कपलिंग आती है ऐसी, कि पहले आपकी पाइप आ रही थी, डायमीटर छोटा था, आपने अचानक से ऐसी कपलिंग डाल के बड़ी बड़ी पाइप लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पर जब पाइप आपका फ्लूइड का फ्लो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा इस कपलिंग के थ्रू, तो वहाँ पे कुछ लॉस होगा, उसको बोलेंगे लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। दूसरा टाइप का लॉस होता है लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, कि आपका डायमीटर बड़ा था, आपने छोटा कर दिया आगे जाकर के। जो हमने अभी इमेज देखा था वो गैस कनेक्शन के साथ में, तो डायमीटर बड़ा था और छोटा कर दिया आपने, तो वहाँ पर भी लॉस आएगा। फिर आपका एंट्री लॉस, मतलब कि जो मेन आपका हेडर है, जो आपका पाइप का एंट्री है, वहाँ पाइप पानी जब एंटर होता है पाइप के अंदर, तो वहाँ पर भी लॉस होता है। जैसे अगर आपका टैंक अगर है मेन टैंक और उसमें से आप फ्यूल खाली करते हो, तो पाइप का जो एंट्री पॉइंट यहाँ पर जो है, तो फ्यूल जैसे ही पाइप के अंदर एंटर आएगा ना, तो उस जंक्शन पे भी लॉस होता है। फिर होता है एग्जिट लॉस, तो जो पाइप से फ्लूइड आपका बाहर जाएगा आपकी मेन टैंक में, तो वहाँ पर भी लॉस होता है, उसको बोलेंगे एग्जिट लॉस। एंड फाइनली लॉस ड्यू टू बैंड्स एंड फिटिंग्स इन पाइप्स, मतलब कि जो भी बैंड्स आपके होते हैं 90 डिग्री बैंड्स, फिर आपका टी जंक्शन या 180 डिग्री बैंड या कुछ भी 170 डिग्री बैंड, या पाइप फिटिंग मतलब फ्लो कंट्रोल डिवाइस और फ्लो मेजरमेंट डिवाइस, ये सारे जिसके कारण जो लॉस होता है उसको बोलेंगे लॉस ड्यू टू बैंड्स एंड पाइप फिटिंग्स। अब हम लोग इस लेक्चर में 1 by 1 सारे लॉसेस देखने वाले हैं और चेक करेंगे, समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज
ऑफ फ्रिक्शन हेड लॉसेस ड्यू टू ईच वन ऑफ दिस। कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, लेट्स गो अहेड। नंबर 1 पहला है लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, सिंबॉलिकली हम लोग उसको एच ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो मेरा एक पाइप है जिसकी डायमीटर जो पहला है वो आपका डायमीटर जो था वो है सपोज इनिशियली D1 था और अचानक से बढ़ के D2 हो गया, ठीक है, अचानक से बढ़ के वो D2 हो गया। अब अगर आप क्लोजली देखेंगे, आपका फ्लो देखेंगे तो फ्लो ऐसा कुछ जाएगा। अब एक लॉजिकल चीज समझिए, मैं यहां पर कुछ सेक्शन मार्क कर रहा हूं। यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो आपका सपोज ये वाला सेक्शन है 1, ये आपका सेक्शन है 2। तो यहां पर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A1, यहां पर होगा A2, यहां पर आपकी वेलोसिटी होगी V1, यहां वेलोसिटी होगी V2। अब आई होप इतना तो आपको पता है, बट ऑब्वियस है कि एरिया छोटा है तो वेलोसिटी यहां पर ज्यादा होगी, एरिया बड़ा हो गया वेलोसिटी यहां पर कम हो जाएगी। अब होता क्या है कि जैसे ही आपका फ्लूइड यहां से लेकर के यहां मतलब इस जंक्शन से पास होगा ना, तो आपकी ये स्ट्रीमलाइन है इसके थ्रू फ्लो होगा एक्सट्रीम में, और ये जो रीजन बनते हैं यहाँ पे, ये पॉकेट्स होते हैं रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। तो वहां पर एडिस बनती है, एडिस मतलब छोटी छोटी वार्लिंग मोशंस बनते हैं, और वहां पर जो फ्रिक्शन लॉस होता है बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, उसी के कारण आपका लॉस होता है जब आपका पाइप एनलार्ज करते हो तब वहां पर। अब ये लॉस क्यों होता है, एडिस क्यों बनती है? देखो, जब भी पाइप का डायमीटर इंक्रीज हुआ, आपका वेलोसिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। एज पर बर्नौली आपका हॉरिजॉन्टल पाइप में एरिया कम करोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी और प्रेशर कम होगा, एरिया बड़ा करोगे तो वेलोसिटी कम होगी और प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको एनर्जी को बैलेंस करना है। प्रेशर एनर्जी बढ़ गई मतलब आपका फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है लो प्रेशर रीजन से हाई एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट में, क्योंकि मोमेंटम था इसीलिए ट्रैवल तो कर रहा है, बट जैसे जैसे एंटर करेगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। और एक टाइम आएगा क्योंकि आपका एडवर्स प्रेशर पे जा रहा है तो वेलोसिटी इतनी कम हो गई कि उसका रिवर्सल मोशन शुरू हो गया पीछे की तरफ। तो ये यहाँ पर ऑब्जर्व होगा कॉर्नर्स में, और यहाँ पर जो लॉस होता है फ्रिक्शन का, उसके कारण ही इसके मतलब मेनली ये जो सडन एनलार्जमेंट में लॉस जो होता है वो इसके कारण ही होता है। तो कैसे उसको एस्टिमेट करें, उसको फाइंड करने के लिए आप ये कह सकते हो कि दिस वैल्यू जो है लोगों ने प्रूव किया है, वैल्यू इज, यहाँ अगर वेलोसिटी आपकी V1 है, यहाँ वेलोसिटी आपकी V2 है, अगर दोनों आपको मिल गई तो आप आराम से उसका लॉस निकाल सकते हो। वो है आपका V1 माइनस V2 कर लो, उसका होल स्क्वायर कर लो डिवाइडेड बाई 2G, खत्म। जितना डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी होगा उसका स्क्वायर बाय 2G के हिसाब से इसका आपका लॉस होगा। क्लियर? और ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, कितना एरिया में डिफरेंस है, क्योंकि आपका Q1 इक्वल्स टू Q2 तो होने ही वाला है, इसका मतलब A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 तो होने ही वाला है। अगर एरिया सेम होगा, ये कब होगा, जब डायमीटर सेम होगा। डायमीटर सेम होगा तो एरिया सेम होगा, एरिया सेम होगा तो वेलोसिटी सेम होगी, वेलोसिटी सेम होगी तो ये लॉस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल। जितना डिफरेंस इन एरिया होगा, ये छोटा और ये इतना बड़ा होगा, उतना ज्यादा वेलोसिटी का डिफरेंस होगा। जितना ज्यादा वेलोसिटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपका लॉस होगा। क्लियर हुआ? तो इस फॉर्मूला से आप फाइंड करेंगे लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। सारे फॉर्मूला एक जैसी ही, आप देखो समरी करेंगे तो पता पड़ जाएगा। सेकंड देखेंगे लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। ये उल्टा है, पहले आपका पाइप ऐसा कुछ था सेक्शन 1 जहां पर आपकी वेलोसिटी V1 है, डायमीटर D1 है, और फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया पाइप, डायमीटर कम हो गया, वेलोसिटी V2 हो गई, डायमीटर D2 हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर तो वेलोसिटी क्या हुई है, डायमीटर कम हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ी मतलब प्रेशर कम हुआ है, तो आपका फ्लूइड तो हाई प्रेशर रीजन से लो में ट्रैवल कर रहा है, मतलब कि तेजी से भाग रहा है। तो यहां पर तो एडिस नहीं बनेंगे, तो फिर यहां पर लॉस कहां से आएगा, बताता हूं मैं। एक्चुअली जब लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आप अगर एक्सट्रीम स्ट्रीमलाइन देखेंगे ना, तो आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे, स्ट्रीमलाइन जो आपकी वो ऐसे जा रही है, ऐसे अगर पहले आप देखेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा टर्न लेगी ऐसे, और टर्न लेने के बाद में ये कॉर्नर से फिर वापस स्ट्रेट होना शुरू करेगी, वापस स्ट्रेट होना शुरू करेगी लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ से भी जाएगा ऐसे स्ट्रेट और फिर टर्न, क्योंकि अचानक से तो सीधी नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ थोड़ा टाइम लेती है। तो आप अगर देखेंगे क्योंकि ये ऊपर से रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर आया, यहाँ प्रेशर बढ़ गया, दिस इज हाई प्रेशर रीजन, ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। आपका स्ट्रीमलाइन ने टर्न लिया और ये कॉर्नर जाने के बाद फिर धीरे धीरे क्या एरिया ज़्यादा मिल रहा है, तो स्ट्रीमलाइन आपकी वापस एक्सपांड हो रही है। तो एक्चुअली अगर देखेंगे तो ये आपका पाइप का लोवेस्ट एरिया है, बट पानी का फ्लो होने का लोवेस्ट एरिया आपका यहाँ पे आएगा कहीं पे थोड़ा सा आगे। इसको बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, रीजन ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा टेक्निकल लैंग्वेज में। वेना कॉन्ट्रैक्टा मतलब पाइप डायमीटर भले इतना है आपका, बट पानी अगर क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा आगे जा करके सबसे लोवेस्ट
एरिया मिलेगा जहां से फ्लूइड फ्लो हो रहा है और फिर एक्सपांड हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, ये वेना कॉन्ट्रैक्टा का सेक्शन मान लो आपका CC है और आपका ये मेन पाइप का डायमीटर आपका 2 सेक्शन यहाँ पर है। इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, आपका 2 वाला सेक्शन यहाँ पर है। तो अब यहाँ चेक कीजिए, ये V2, ये आपका V2 और D2 यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि CC से 2 तक क्या हुआ, एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन। तो अल्टीमेटली ये जो सडन कॉन्ट्रैक्शन में जो लॉस हो रहा है वो इसके कारण नहीं हो रहा है, बट इसके कारण जो वेना कॉन्ट्रैक्टा बना और वेना कॉन्ट्रैक्टा से जो एक्सपांड हो रहा है ना, उसके कारण लॉस हो रहा है। तो अभी वेना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया इतना है, AC इज द एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और 2 वाला एरिया इतना है और मान लो यहाँ वेलोसिटी आपकी VC है सपोज, ठीक है। तो अब मुझे अगर यहाँ ये फाइंड करना पड़ेगा कि भाई वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रीवियस वाला जो मैंने देखा था वही हुआ ना, अल्टीमेटली ये क्या है, लॉस ड्यू टू सडन एक्सपांशन ही हुआ। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला इसको मैं HC रिप्रेजेंट करता हूँ कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो फॉर्मूला ये बनेगा वेलोसिटी एट कॉन्ट्रैक्टा स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट 2 का, सॉरी टोटल होल स्क्वायर है, दिस इज होल स्क्वायर, वेलोसिटी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। देखिए VC स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर और VC माइनस V2 का होल स्क्वायर में डिफरेंस है, याद रहेगा, सेम नहीं है ये, डिवाइडेड बाय 2G। अब VC क्या होता है, ये अगर देखो फ्लो रेट कह सकता हूँ कि Q at C इक्वल्स टू Q at 2, तो कहना है इसे AC VC इक्वल्स टू A2 V2। तो VC क्या हो जाएगा, A2 बाई AC इंटू V2। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, VC थोड़ा देखेंगे, VC इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई AC बाई A2 कह सकता हूँ। अब AC बाई A2 को जनरली हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट CC। तो एक और टर्म डिफाइन कर लिया, V2 बाई CC। CC इज द कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट, वेयर CC इज इक्वल्स टू व्हाट, CC का मतलब है एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द पाइप, दैट इज दिस वन, ठीक है, जहां वो बना है उसका एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द पाइप, टोटल एरिया जो है वो। तो VC इक्वल टू V2 बाई CC, तो इसको मैं यहां लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, V2 बाई CC माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं इसको बाहर ले लूंगा, V2 को बाहर लूंगा तो स्क्वायर आ जाएगा बाहर, तो V2 का स्क्वायर बाई 2G, और ये क्या है 1 ओवर CC माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया HC। तो एग्जाम में आपको ये जो 1 ओवर या तो CC का वैल्यू देंगे, CC का वैल्यू दिया जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और ये आप देखिए पाइप का दूसरा जब सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो पाइप 1 का वेलोसिटी नहीं, पाइप 2 का वेलोसिटी लेना है, V2 स्क्वायर बाई 2G। और अगर CC नहीं दिया है और ऐसे ही बोल दिया है कि भाई आपका ये पाइप है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सडन कॉन्ट्रैक्शन में तो जनरली इस पैरामीटर को आप 0.5 अज्यूम कर सकते हो। तो व्हेनेवर CC इज नॉट गिवन, इसको आप 0.5 अज्यूम कर लो और इसका आंसर आएगा V2 स्क्वायर बाई 2G। इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस 90% केसेस में CC आपको नहीं दिया जाएगा, तो आपको बाय डिफॉल्ट समझ जाना है कि क्योंकि CC की वैल्यू को डालोगे ना तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आपका टोटल वैल्यू कितना बनेगा 0.5 के आसपास, मतलब जो भी V2 स्क्वायर बाई 2G होगा उसका आधा काइनेटिक हेड लॉस हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द लॉस 0.5 V2 स्क्वायर बाई 2G। तो V2 क्या है मेरा, आगे देख लीजिए, पाइप का नेक्स्ट पाइप का डायमीटर है, सॉरी वेलोसिटी है, नेक्स्ट पाइप की वेलोसिटी है, ठीक है। अब एंट्री लॉस, थर्ड इज एंट्री लॉस। तो एक टैंक है मेरे पास में और मेरा आपका सपोज फ्लूइड जो है वो एंटर हो रहा है पाइप में, सॉरी ये मैंने गलत दिखा रहा हूं, एंट्री लॉस इज व्हाट, एंट्री टू द पाइप, एंट्री टू द पाइप, एंट्री टू द पाइप मतलब कि ये पाइप में फ्लूइड जा रहा है ऐसे। तो अब देखेंगे इसमें लॉस कहां से होता है। अब इसमें भी अगर मैं थोड़ी स्ट्रीमलाइन ड्रॉ करूंगा ना, तो ये ऐसे कुछ नहीं, यहाँ से आप अगर क्लोजली देखेंगे तो क्योंकि कॉर्नर आया ऐसा करके ऐसे जाएगी स्ट्रीमलाइन, तो ऐसी हो जाएगी, बाकी ऐसे, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगेन क्या हुआ, अगेन यहाँ पर आपका वेना कॉन्ट्रैक्टर बना CC, तो ये आपका एक्सपांशन जो हो रहा है उसके कारण यहाँ पे लॉसेस बनेंगे, एडिस बनेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी मान लो ये आपकी वेलोसिटी है, यहाँ पे पाइप का डायमीटर है D और वेलोसिटी है V, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉस एट द एंट्री इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई 2G। तो हमने देखा ना सडन, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज ऑलरेडी सडन कॉन्ट्रैक्शन, ये और कुछ नहीं है, इतना बड़ा टैंक था सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और कुछ नहीं है। तो प्रीवियस एग्जांपल में क्या देखा, जो पाइप में सेकंड पाइप में जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में जो वेलोसिटी बनेगी उसका स्क्वायर बाई 2G, तो V स्क्वायर बाई 2G, V आपकी वेलोसिटी ऑफ द पाइप है, इनटू 0.5 कर दो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एंट्री लॉस में हमेशा 0.5 V स्क्वायर बाई 2G कंसिडर करके
चलते हैं, ठीक है। दैट इज एंट्री लॉस। अब एग्जिट लॉस क्या होगा? मान लो आपका पाइप से फ्लूइड एग्जिट हुआ और आपकी टैंक में आ गया। अब जब एग्जिट हो रहा है तो वेलोसिटी इसकी v है, तो उस टाइम पे उसके पास एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी होगी v²/2g की। बट ये एनर्जी किसकी है? दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। तो हम लोग यही कर रहे हैं, ठीक है। जो लॉस की भी बात कर रहे थे वो क्या कर रहे हैं? एनर्जी लॉस पर यूनिट वेट। तो यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी क्या है? v²/2g। जैसे ही इसको निकले, रिलीज किया, तो वेलोसिटी v थी, वो यहां पे आके क्या होगी? वेलोसिटी 0 हो गई। तो सारी की सारी एनर्जी क्या हो गई? डिमिनिश। इट इज लॉस्ट इन द इंटरनल थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द टैंक, इंटरनल थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड इन द टैंक, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका मतलब लॉस हो गया। तो आप फाइनल कह सकते हो कि एग्जिट लॉस जो है ना, वो पूरा का पूरा v²/2g है। और अगर पाइप आपका ऐसा कुछ है जो आपको टैंक में डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर पाइप है और ये आपका ऐसे रिलीज कर रहा है, गिर रहा है कोई टैंक के अंदर, तो यहाँ तो वेलोसिटी होगी। तो इस केस में आप इसको आउटलेट लॉस नहीं मानेंगे। एग्जिट लॉस कब मानेंगे? जब आपने पाइप ऐसे कुछ है कि पूरा वेलोसिटी 0 हो गया टैंक में जाकर के, उसके बाद उसको एग्जिट लॉस बोलेंगे। तो जब भी आपको एग्जिट लॉस कैलकुलेट करना है तो v²/2g इज द एंटायर काइनेटिक हेड इज लॉस्ट एट द एंड, ठीक है। एंड फाइनली लॉस्ट ड्यू टू बैंड्स। पाइप में कितने बैंड है वो, और पाइप फिटिंग्स मतलब कि आपने वाल्व लगा के रखा है, आपने कंट्रोल डिवाइसेस लगा के रखे हुए, आपने कोई ऑरिफिस लगाया हुआ है, तो उसके कारण जो आपका लॉस होगा उसकी बात कर रहा है। तो मान लो एक पाइप है और वो एक बैंड ले रहा है 90 डिग्री बैंड, तो यहाँ पर जो लॉस होगा, क्यों? क्योंकि आपका पाइप ने फ्लूइड ने बैंड लिया। जब भी आप फ्लूइड की स्ट्रीम लाइन्स को छेड़ने की कोशिश करोगे वो लॉस कर देगा। मतलब कि जितनी बार आप फ्लूइड को बोलोगे आप पाथ बदलो अपना, उतनी बार वो लॉस करेगा, ठीक है। तो वो जो है लॉस पाइप बैंड। और इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सिंपल है, HB हम लोग कहते हैं समझ, बैंड लॉस ड्यू टू बैंड। तो वो अगेन क्या होगा? v²/2g के प्रोपोर्शनल ही होगा। और v²/2g क्या है? वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप, जिसमें बैंड आपका अवेलेबल है। तो उसके प्रोपोर्शनल ही होगा। कितना होगा? हम लोग बोलेंगे KL। और KL जो होता है दिस इज नॉन एज लॉस कोएफिशिएंट, लॉस कोएफिशिएंट। और इसकी वैल्यू कौन देगा? मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस बैंड या तो कंट्रोल डिवाइस। तो जहां से भी आप खरीद दोगे तो वो बोलेगा कि भाई ये 90 डिग्री बैंड जो है, इसकी पाइप की सरफेस रेफरेंस इतनी है, बैंड की रेफरेंस इतनी है, और उसके कारण जो लॉस होगा उसका बैंड कोएफिशिएंट है KL, वो आपको बताएंगे ऑलरेडी। या फिर आप कोई एक फ्लो कंट्रोल डिवाइस लेते हो तो उसमें भी साथ में ही मिलती है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लॉस, ठीक है। तो लॉस कोएफिशिएंट मिल गया, फिर v²/2g कर लोगे तो आपको हेड लॉस ड्यू टू बैंड और फिटिंग मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये लास्ट था। समराइज अगर करते हैं तो हमने ये देखा कि लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट अगर होता है, आपका वेलोसिटी, आपका डायमीटर बढ़ता है, तो पाइप में पहले वेलोसिटी v1 थी, फिर v2 है, तो लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट HE जो है वो कितना हुआ? v1 - v2 का होल स्क्वायर /2g। सेकेंड अगर उल्टा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो क्या हुआ? पाइप सेकेंड में जो वेलोसिटी v2 है उसका स्क्वायर/2g, और यहाँ पर KL ले लेंगे। KL बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट अगर जब ये नहीं दिया होता है तो हम क्या कहेंगे? इसको 0.5 इमेजिन कर लेते हैं। ये KL भी क्या है? KL इज नथिंग बट 1/cc - 1 का होल स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर। तो cc मिला होगा तो KL फाइंड कर लेंगे, और कुछ भी नहीं दिया है तो इसको 0.5 अज्यूम कर सकते हो। एंट्री लॉस क्या है? इसमें एंटर हुआ तो 0.5 v²/2g, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पाइप, जो इस फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो इस पाइप से जा रहा है, ठीक है। तो सारे अगर देखेंगे लास्ट में मैं बताऊंगा। एग्जिट लॉस क्या है? पूरा का पूरा वेलोसिटी लॉस हो गया v²/2g। बैंड और फिटिंग लॉस क्या है? अगेन v²/2g, बट आपका KL इज अ फैक्टर जो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब सारे जो लॉस देखेंगे वो अल्टीमेटली v²/2g वाले ही है, और v कौन सा है? सेकेंड वाली पाइप का। तो इसमें भी क्या है? v2²/2g और सेकेंड वाली पाइप है। इसमें पाइप आपका v²/2g है, इसमें v²/2g है, v²/2g। खाली आपको आगे याद रखना है बस। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, अगर सडन एनलार्जमेंट हुआ ना, तो आपको देखना है वेलोसिटी एट 1 भी लेनी है, तो v1 - v2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे लोग ये गलती करते हैं कई बार, v1² - v2²/2g ले लेते हैं। ये गलत है, क्योंकि ये और ये दोनों में डिफरेंस है। पहले वेलोसिटी का डिफरेंस लेना है, फिर उसका स्क्वायर करके 2g करना है, ठीक है। सडन कॉन्ट्रैक्शन में 99% केस में इसको 0.5 लेके चलना पड़ेगा। अगर cc दिया हुआ है तो ये यूज कर लीजिए, 1/cc - 1 का होल स्क्वायर और फिर v2²/2g। एंट्री लॉस अगेन एक ही पाइप है, v²/2g कर लो, उसके आगे 0.5 लगा दो, हाफ। एग्जिट लॉस में पूरा का पूरा लॉस हो रहा है, तो v²/2g पूरा का पूरा लॉस। और बैंड में आपके आगे कोएफिशिएंट जो है एग्जाम में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, उसको यूज करके v²/2g कर लो। आई होप कि आपको समझ में आया है व्हाट आर द लॉसेस, मेनली माइनर लॉसेस इन दी पाइप नेटवर्क, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। आगे न्यूमेरिकल देखेंगे तो और क्लैरिटी आपको आएगी, ठीक है।
बना रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।